Assalamualaikum. Topic of today's discussion is empirical formula. So first of all, we will talk about the definition of empirical formula. Empirical formula is defined as a formula that gives a simple whole number ratio between atoms of elements in a compound. अच्छा जी, तो हम सब जानते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें उन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान एक सिंपल होल नंबर रेशियो देता है। ये एग्जांपल देखेंगे, ग्लूकोज का हमने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है। ग्लूकोज के कंपाउंड के अंदर 3 किस्म के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन है 6 एलिमेंट्स, कार्बन है 6 एटम्स, हाइड्रोजन है 12 एटम्स एंड ऑक्सीजन है 6 एटम्स। अगर हम इन एटम्स को जो है इनकी तादाद को एक रेशो की फॉर्म में लिखें एंड देन वी सिंप्लीफाई इट बाय डिवाइडिंग विद 6 1s are 6 6 2s are 12 6 1s are 6, तो हमारे पास ये जो एक सिंपल या लोएस्ट फॉर्म में जो एक रेशो आ गई है होल नंबर्स की, इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है बेंजीन की। बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला हम सबको पता है C6H6। अगर हम इन एलिमेंट्स के एटम्स को सिंपली इस रेशो में लिखने के बाद हम सिंप्लीफाई करें, लोएस्ट फॉर्म में लिखें 6 1s are 6 6 1s are 6, तो ये जो रेशो आती है 1:1। जब हम इसे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ लिखें और ये जो हमारे पास एक लोएस्ट एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो सिंपल होल नंबर रेशो आ गई है, लो फॉर्म में एक हमारे पास जो रेशो आ गई है, इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी होती है परसेंटेज कंपोजिशन। उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी होती है, और परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन होंगी मल्टीप्लाइड बाय 100, और इस तरह से आपने परसेंटेज कंपोजिशन उस कंपाउंड की कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद ये कुछ मज़ीद स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो आपने अभी देख लिया है कि आपने डिटरमिन करनी है परसेंटेज कंपोजिशन। दैन मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं आपने, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन जो कि आपने इस स्टेप में कैलकुलेट की है उसको आपने उस एलिमेंट के मास के साथ डिवाइड कर देना है, जो कि हमें पता है। मतलब फॉर एग्जांपल हम कार्बन का मास, हमें एटॉमिक मास हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसी तरह ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, ठीक है। इसी तरह आपने हर एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए अलग अलग नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो। आपने एटॉमिक रेशो किस तरह कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करनी है तो आपने ये देखना है कि कौन से एलिमेंट की जो वैल्यू है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की वो सबसे स्मॉल आई है, वो आपने नोट कर लेनी है, क्योंकि वो हम अगले स्टेप में यूज़ करने वाले हैं। एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करने का फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ओवर स्मॉलेस्ट वैल्यू। यही जो ग्राम एटम्स आपने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। हर एलिमेंट के लिए अलग से एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी है, हर एलिमेंट के लिए अलग से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं, और उसको आपने डिवाइड कर देना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जो आपने यहाँ पे नोट अभी मैंने आपसे कहा था कि आपने कर लेनी है। इसका आइडिया आपको नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल से दूंगी कि किस तरह हम ये सारे जो है स्टेप्स अप्लाई करके किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर ये जो हमारे पास एटॉमिक रेशो की जो वैल्यू आई है वो कोई सिंपल नंबर है हमारे पास, मतलब 1 2 3 इस तरह का कोई नंबर है, तो ठीक है, एज इट इज़ आपने उसको उस एलिमेंट के सिंबल के साथ लिख देना है एम्पिरिकल फार्मूला में। लेकिन अगर वो कोई डेसिमल में, कोई पॉइंट्स में जो है वो वैल्यू आ रही है, तो फिर आपने उसे किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो किसी रियल नंबर में चेंज हो जाए, ताकि हम उसे एम्पिरिकल फार्मूला में लिख सकें। ये थे कुछ स्टेप्स। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह हम इन स्टेप्स को अप्लाई करके एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। So here is an example how to calculate the empirical formula of a compound जो कि है विटामिन सी। विटामिन सी contain 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि उसने हमें परसेंटेज कंपोजिशन खुद ही दे दी है। अगर उसने ना दी होती तो यहाँ पे उसने इन एलिमेंट्स के मैसेज दिए होते और हमें इस कंपाउंड का भी मैस दिया गया होता, यानी विटामिन सी का भी मैस दिया जाता, और फिर हम परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिराइव कर लेते। लेकिन यहाँ पे उसने हमें खुद ही परसेंटेज कंपोजिशन दे दी है, इसलिए हम पहला स्टेप जो है वो नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप पे आ जाए, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यानी कि 12 वैल्यू आ गई। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है वो डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमने इसी तरह ऑक्सीजन का जो हमने एटॉमिक मास लिखा उसकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखी एंड हमारे पास उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था आपने नोट कर लेना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो ग्राम एटम्स की आई है वो 3.406 आई है ऑक्सीजन के लिए। इसे हम नोट कर लेंगे क्योंकि ये हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी फाइंड द एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो जिस तरह आपने यहाँ पे कार्बन का अलग, हाइड्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग नंबर ऑफ ग्राम एटम डिटरमिन किए हैं, उसी तरह आपने एटॉमिक रेशो भी सबकी अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए एटॉमिक रेशो का मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला भी आपसे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। ये हमने पुट करके इनके लिए इनकी जो वैल्यूज़ निकाली हैं, रेशोज़ 1 रेशो 1.33 रेशो 1। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल में वैल्यू आ जाए तो हमने उसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि वो उसे किसी रियल या सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर दे। तो हमने 3 से इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमारे पास ये सिंपल होल नंबर्स आ गए हैं। अब हम इन्हें इन सिंबल्स के साथ लिखेंगे तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा विटामिन सी का, ठीक है। यही उसने हमें डिटरमाइन करने के लिए कहा था। अब हम देखेंगे कि एक तो अभी हमने पढ़ा जो मेथड था वो थ्योरेटिकल था कि हम किस तरह जो है जी एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमें जो है वो एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, कंबशन एनालिसिस फॉर कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन ये मेथड जो है इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि ये मेथड सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट हो तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। कंबशन एनालिसिस के ज़रिए जब हम किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमिन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल ग्लूकोज की ली है, हमने अपने सैंपल का वेट करना होता है, उसको एक कंबशन ट्यूब में रखना होता है। कंबशन ट्यूब को हमने इस फर्नेस के अंदर रखना है। फर्नेस में हमने ऑक्सीजन सप्लाई की है ताकि हम अपने कंपाउंड को बर्न कर सकें। और बर्निंग के दौरान जब हमारा कंपाउंड डिकम्पोज होगा तो मेनली 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल चुका होगा ऑक्सीजन के साथ मिलके जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और वाटर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब यहाँ पे हमने कुछ जो हैं 2 एब्जॉर्बर यूज़ किए हैं ताकि हम अपने जो ये कंपाउंड हमें प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इनको एब्जॉर्ब कर सकें। और हमने सबसे पहले तो ये काम करना है कि अपने इन एब्जॉर्बर्स का वेट करना है, उस वेट को नोट कर लेना है। उसके बाद हमने जब हाइड्रोजन ये वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस एब्जॉर्बर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर हमने इन एब्जॉर्बर्स का दोबारा से वेट करना है। एक तो शुरू में वेट किया एब्जॉर्ब करने से पहले, बाद में हमने जब इन्होंने एब्जॉर्ब कर लेना है इन वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो फिर हमने इन एब्जॉर्बर्स का दोबारा से वेट करना है। और जो इनका वेट में जो इंक्रीज़ हमें नज़र आएगा वो असल में किसकी वैल्यू होगी, वो वाटर की होगी। और इस वाले एब्जॉर्बर के जो वेट में इंक्रीज़ या मैस में इंक्रीज़ आएगा वो असल में किसका मैस होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें मैसेज मिल जाएंगे वो हम पुट करेंगे इन फार्मूलाज में और कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशंस इन एलिमेंट्स की। परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने यहाँ से निकाला। इस एब्जॉर्बर के मैस में जो इतना इंक्रीज़ हुआ, फॉर एग्जांपल अगर उसका पहले मैस 10 ग्राम था और बाद में 15 हो गया, तो ये जो 10 से 15 का डिफरेंस यानी 5 आएगा, वो किसका मैस होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होगा, वो पुट करेंगे। और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमें पहले से नोन है क्योंकि वो हमने वेट करके यहाँ पे लिया था। उसके बाद हम मैस ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मैस, और ये इसका मैस मॉलिक्यूल का 44 लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करके उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ पे कोई एब्जॉर्बर नहीं यूज़ किया, इसलिए हम ऑक्सीजन की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कैलकुलेट करेंगे। ये कार्बन और हाइड्रोजन की
कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस को जमा करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम उसको 100 में से माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो परसेंटेज कंपोजिशन होगी ऑक्सीजन की। यहाँ तक तो था जी कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर ली है। जो बाकी के स्टेप्स हैं वो सेम आपने वैसे ही अप्लाई करने हैं जैसे अभी हमने सीखे हैं कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है, देन हमने उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं, देन हमने उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक रेशो, और फिर उसके बाद हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा।